हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं भोजन के ऊपर। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी चॉइस होती है कि उसे कौन सा भोजन करना है। जैसे आज के इस दौर में मुझे लगता है ज़्यादातर लोग मांसाहारी या नॉन वेजिटेरियन है। शाकाहारी भी हैं कुछ परसेंटेज, और कुछ और प्रकार के भोजन भी हैं। उसके बारे में लोगों में बहुत कंफ्यूजन है और उसके बारे में लोग कुछ जानते नहीं हैं। तो आज हम आपको बताएंगे भोजन कितने प्रकार का होता है। मित्रों, एक तो भोजन है मांसाहारी, दूसरा भोजन है शाकाहारी। शाकाहारी उसे कहते हैं आमतौर की भाषा में जहाँ पर मांस, मछली, अंडा आदि भोजन में ना हो। और शाकाहारी में भी एक और माना जाता है प्रकार, वो है सात्विक भोजन। अब सात्विक भोजन में भी दो प्रकार का भोजन होगा। एक सात्विक भोजन वो होता है जिसको आमतौर पर कहा जाता है कि जहाँ आप लहसुन और प्याज जैसी तामसिक भोजन नहीं खाते हैं, उसको सात्विक भोजन कहा जाता है। लेकिन वास्तव में अगर हम देखा जाए तो सात्विक भोजन खाली वो नहीं है जिसे जिसमें खाली लहसुन प्याज जैसी चीज ना हो। सात्विक भोजन वास्तव में इसका अर्थ बहुत ही ऊंचा है। मांसाहारी आपको समझ में आ गया, जहाँ नॉन वेजिटेरियन फूड खाया जाता है, मांस, मछली। अब आप देखें, जो लोग मांसाहार करते हैं वो खुद नहीं जानते कि वो कितना गलत कार्य कर रहे हैं। मांसाहार जब आप करते हैं तो उस भोजन में कितनी पीड़ा, कितना दर्द, कितना भय और कितना क्रोध, इन सब के वाइब्रेशन छिपे होते हैं। कभी आपने मुर्गे को, बकरे को कटते हुए देखा है? और कटने से पहले उसके चेहरे पर जो भाव, डर के, घृणा के, हैट्रेड और फियर के जो भाव होते हैं, वो भाव देखिए जब आप मीट खाते हैं और जब भोजन को, और जब आप उस जानवर को काटा जाता है, तो वो जो नेगेटिविटी के वाइब्रेशंस हैं, वो वाइब्रेशंस उस भोजन में भी आते हैं। और हम ना सिर्फ उस जानवर को काट के उसमें वो वाइब्रेशंस डालते हैं, बल्कि जब हम उसको परोसते हैं, उसकी कुकिंग करते हैं, तो वो वाइब्रेशंस हम परोसने वालों को भी बांटते हैं। यानी कि आज पूरा का पूरा जो नॉन वेजिटेरियन समाज है, वो सारा नेगेटिविटी के वाइब्रेशंस के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है। इसीलिए आज समाज में आप देखेंगे कि क्रोध कितना बढ़ गया है। किसी को किसी की बात बर्दाश्त ही नहीं है। डर की भावना, डर की भावना, जरा सी बात होती है हमारा मन धड़कने लगता है, घबराने लगता है। क्यों? क्यों? नेगेटिव वाइब्रेशंस को हम इनडाइजेस्ट कर रहे हैं। और तीसरा, जो हम घृणा का भाव, आज नफरत कितनी फैल रही है एक दूसरे में, एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखना। क्योंकि जो भोजन हम ले रहे हैं वैसा ही हमारा मन, जैसा अन्न वैसा मन होता है। तो नफरत की भावना समाज में बहुत बढ़ रही है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि जो हम नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं, वो फूड हमारे मन को डायरेक्ट असर करता है, उस पर इफ़ेक्ट डालता है, जिससे हम नेगेटिविटी हमारी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, नॉन वेजिटेरियन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो नॉन वेजिटेरियन फूड खाने लायक नहीं होता है। हम इंसानों के लिए नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं बना है, क्योंकि जब हम नॉनवेज खाते हैं, हमारी आंत 22 मीटर लंबी होती है, और 22 मीटर लंबी आंत में मांस जो जात खाते हैं, वो 22 मीटर लंबी आंत में पड़ा बहुत लंबे समय तक सड़ता रहता है। मांस को अगर आप फ्रिज से बाहर
रख दो तो 1-2 घंटे में वो बदबू देने लगता है। इसी प्रकार जब वो आंतों में पड़ा रहता है तो वो बदबूदार होता है, उसमें फर्मेंटेशन होने लगता है, वो सड़ जाता है और सड़ा हुआ फूड कैंसर जैसी भयानक बीमारियां आंतों की पैदा करता है। तो और इसी क्यों, और ये नॉन वेजिटेरियन फूड जानवर जो कॉर्निवोरस हैं, जिनके ये नुकीले दांत होते हैं, जैसे शेर है, बिल्ली है, कुत्ता है, ये नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, कॉर्निवोरस हैं, और इनकी आंत सिर्फ 2 मीटर की होती है, ताकि इनकी आंत फटाक से उनका खाना पचा देती है और वो उसके पचाने के लायक उनके शरीर की संरचना होती है। तो उनके लिए तो ये फूड ठीक है। फिर वो उस मांस को कच्चा खाते हैं, और हम क्या करते हैं, हम उस मांस को पहले तो खरीद के लाते हैं, फिर उसे अपने फ्रिज में रखते हैं, कई बार 2-2 3-3 दिन तक हमारे फ्रिज में पड़ा रहता है, और फिर उसको कच्चा तो नहीं खा सकते क्योंकि उसका स्वाद ही इस लायक नहीं होता, तो उसको मसालों में भून कर खाते हैं, और फिर चटकारे ले लेकर कहते हैं कि बहुत ही मजा आया। मित्रों, मांस का अपना कोई स्वाद नहीं होता है, स्वाद मसालों का होता है, और मसालों के स्वाद तो हम सब्जियों में भी ले सकते हैं। सब्जी में भी अगर अच्छे तरीके से मसाले और भून के खाए जाएं तो बहुत आनंद आएगा। कच्चे मीट को हम नहीं खा सकते, जबकि शाकाहारी भोजन, कोई भी सब्जी को हम कच्चा खाएंगे तो वो हमें खराब नहीं लगेगी, और बल्कि कहा जाता है कि अनपका भोजन जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा होता है। हमारे दांत भी उस प्रकार से नहीं बने हैं कि हम उस मांस को फाड़ के खा सकें। तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मांसाहार हमारे लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। अब दूसरे प्रकार का भोजन, शाकाहारी भोजन। शाकाहारी भोजन अच्छा है, लोग खाते हैं, कम से कम नेगेटिव वाइब्रेशंस तो उस भोजन में नहीं है। हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ उन भोजन को खाते हैं, क्योंकि वो नेचर की, प्रकृति की चीज़ है। तो शाकाहारी होना बहुत अच्छा है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शाकाहारी होने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। और तीसरा भोजन है सात्विक भोजन। सात्विक भोजन वो भोजन होता है जो कि जिसमें लहसुन और प्याज जैसे तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं किया जाता है। पुराने जमाने के ऋषि मुनि कभी भी लहसुन प्याज, और कहा जाता है कि सतयुग के जो देवता थे वो कभी भी लहसुन प्याज नहीं खाते थे। आप देखिए, जब कभी आप नवरात्रि आती है तो उन दिनों हिंदू हिंदू भाई बहन लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? जब हम 9 दिन पवित्र रह सकते हैं, बिना लहसुन प्याज के रह सकते हैं, तो क्या हम सारा जीवन ऐसा पवित्र नहीं बना सकते? क्योंकि जो लहसुन प्याज है, इसका भोग कभी भी बिना लहसुन प्याज के भोजन का ही भोग लगाया जाता है। लहसुन प्याज वाले भोजन का कभी भी भोग नहीं लगाया जाता है, इसे चूंकि अपवित्र और तामसिक माना गया है। क्योंकि साइंस ने भी प्रूव किया है कि जो लहसुन और प्याज हैं, इनके अंदर ऐसे केमिकल होते हैं जो आपके मन को, यानी कि आपकी मानसिक अवस्था को उत्तेजित करते हैं, जिसके कारण काम विकार जैसी और क्रोध की भावना मनुष्य में ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए लहसुन प्याज का प्रयोग जो योगी हैं, जो पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए वर्जित है। फिर हम आपको बताने जा रहे थे कि ये तो सात्विक भोजन हो गया, लेकिन अगर सात्विक में भी एकदम पवित्र भोजन की बात की जाए, तो जिसको कि हम लोग ब्रह्मा कुमारी वाले लोग प्रयोग में लाते हैं, और हमारी भोजन की पवित्रता की ऊंचाई एक पराकाष्ठा है। वो पराकाष्ठा कौन सी है? हम कहीं होटल का भोजन नहीं खाते हैं। बिना लहसुन प्याज का भी बना हुआ अगर होटल का भोजन होगा तो हम नहीं खाते। हमारी पवित्रता की पैमाना बहुत ऊंचा है। हम सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के हाथ का भोजन खाते हैं जो भोजन परमात्मा की याद में बनाया गया हो, और
परमात्मा को भोग लगाकर बनाया गया हो, तो भोग कौन से भोजन का लगेगा? जिसमें लहसुन और प्याज नहीं होगा। और दूसरा उस व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो जिसके मन में पवित्रता के वाइब्रेशंस चल रहे हो, पॉजिटिव थॉट्स के साथ बनाया गया हो, परमात्मा की याद में बनाया गया हो और परमात्मा को भोग लगा के बनाया गया हो। और जो व्यक्ति उस भोजन को बना रहा है वो भी सात्विक प्रकृति का होना चाहिए। वो स्वयं भी लहसुन प्याज ना खाता हो, वो स्वयं भी परमात्मा की याद में रहता हो और सदा उसके मन में कभी भी व्यर्थ संकल्प न चलते हो। तो ऐसे व्यक्ति आपको सिर्फ ब्रह्मा कुमारीज में ही मिलेंगे। तो मित्रों, सात्विक भोजन खाली वो नहीं जिसमें खाली लहसुन प्याज ना हो। सात्विक भोजन वो है जो यथार्थ मन स्थिति के साथ में बनाया गया हो, संपूर्ण पवित्रता के साथ बनाया गया हो और जिसमें किसी भी तरह की नेगेटिविटी या नकारात्मकता ना हो। तो दोस्तों, आइए हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं और उसके लिए पहला कदम है कि हम अपने अन्न को स्वच्छ करें, सात्विक भोजन खाएं, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है और मन की स्थिति के आधार पर ही हम मेडिटेशन या उस परमात्मा से संबंध बना सकते हैं। अगर हमारा मन ही नकारात्मक स्थिति में है, पॉजिटिव नहीं है, सतो प्रधान नहीं है और हम तमो प्रधान भोजन खा रहे हैं, तो फिर हमारा कनेक्शन, हमारा संबंध उस परमात्मा से नहीं हो सकता और हम कभी भी राजयोग या मेडिटेशन नहीं कर सकते। तो जो लोग कहते हैं मेडिटेशन करते हैं लेकिन हमारा उस परमात्मा से संबंध नहीं बनता है, उससे कनेक्शन नहीं होता, हमें कोई अनुभूति नहीं होती है, उसका कारण सिर्फ यही है कि उनका भोजन पवित्र नहीं है। पहला स्टेप भोजन है। जब हम अपने भोजन पे ध्यान देते हैं तो हमारी मन की स्थिति बदलने लगती है और जब मन की स्थिति बदलती है, मन के विचार शुद्ध होते हैं और हम जीवन में सकारात्मकता को लाते हैं, तो फिर हमारा ध्यान, हमारा मेडिटेशन की स्थिति वो बहुत ही अच्छी हो जाती है और हम फिर आनंद और खुशी की अनुभूति कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।